नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल फसल में कीटों के लगने से लगभग 6 लाख करोड़ और बीमारियों से 18 लाख करोड़ तक का नुकसान होता है। एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर ये नुकसान खाद्य कमी और आर्थिक समस्याओं के कारण होता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे बिना अतिरिक्त खर्चे के इन कीटों और बीमारियों से बचा जा सके। तो अभी देखें और जानें आसान और प्रभावशाली तरीके, ताकि आपको मिले एक स्वस्थ और अच्छी पैदावार वाली फसल। इन कीटों और बीमारियों के कई आक्रमण के कारण हैं। कमजोर और चोटग्रस्त पौधे, इस तरह के पौधों में कीटों और बीमारियों के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। मौसम परिस्थितियां जैसे कि उच्च तापमान, लगातार बारिश और उच्च नमी कीटों और बीमारियों के फैलने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। एक ही फसल बार बार एक ही जगह पर उगाना भी कीटों और बीमारियों को आकर्षित करता है। ऐसे ही कई वजह हैं जो कीटों और बीमारियों की दस्तक देते हैं। तो चलिए जानते हैं अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से कैसे दूर रखें। खेत की गहरी जुताई। फसल कटने से पहले या फिर फसल कटने के बाद खेत की गहरी जुताई करें। इसमें जमीन के नीचे छिपे कीट ऊपर आ जाते हैं और सूरज की गर्मी और अन्य कीटों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ये विधि कुटुआ सुंडी, सफेद लट, बाजरा का अर्गट रोग और डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण में काफी प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त गहरी जुताई से मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिससे कि मिट्टी में जो ऑक्सीजन है वो बेहतर तरीके से पहुंच पाता है। साथ ही ये मिट्टी के उपजाऊपन को भी बढ़ाता है और पानी सोखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। फसल चक्र को अपनाएं, मतलब एक ही फसल को बार बार ना उगाएं। बदल बदल कर फसल उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊपन में सुधार आता है। साथ ही कीटों और बीमारियों का आक्रमण भी कम हो जाता है। फसल चक्र के माध्यम से कपास का जड़गलन, मूंगफली के सफेद लट और चने का अंगमारी रोग आदि जैसी बीमारियों को कम किया जा सकता है। सही समय पर बुआई और रुपाई। फसल की बुआई हमेशा सही समय पर करें, ताकि कीटों और बीमारियों के आक्रमण को कम किया जा सके। कीटों और बीमारियों का एक विशेष समय होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप समय से पहले बुआई करते हैं तो धान में पत्ता अंगमारी और चने के उखेड़ा रोग को कम किया जा सकता है। जबकि देरी बुआई से कपास में गुलाबी सुंडी और अमेरिकन सुंडी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा सही समय पर ही बुआई करें, ताकि इन कीटों और बीमारियों को टाला जा सके। रोग मुक्त बीजों का चयन। हमेशा रोग मुक्त बीजों का ही चयन करें, क्योंकि ये स्वस्थ फसल को बढ़ावा देता है, साथ ही कीटों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी रखता है। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि बीज बुआई के समय एक उचित गैप बनाए रखें, ताकि इनको सही मात्रा में धूप और पानी मिल सके, ताकि ये कीटों से भी बेहतर तरीके से लड़ सकें। रासायनिक खाद का प्रयोग। रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल करने से रस चूसक, तना छेदक और सुंडी जैसे कीटों का आक्रमण बढ़ सकता है। और साथ ही धान में पत्ता अंगमारी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सिंचाई। फसल की सिंचाई सही मात्रा और समय पर करें, क्योंकि अधिक और कम सिंचाई दोनों ही कीटों और बीमारियों को बढ़ावा देती है। फसल कटाई के बाद फसल अवशेष की सफाई। ध्यान रखें कि फसल की कटाई के बाद फसल अवशेष को जरूर साफ कर दें, क्योंकि ये अवशेष कपास में गुलाबी सुंडी, सरसों में धोलिया कीट और धान में जड़ गलन जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। खेत की निगरानी। सप्ताह में एक बार खेत का दौरा जरूर करें और बीमारी ग्रस्त पौधे को उखाड़ फेंकें। यह कीटों और बीमारियों को फैलने से रोकता है। इससे सरसों का चेपा, कपास की गुलाबी सुंडी और बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू, गन्ने का बेधक, कपास का पत्ता मरोड़ रोग, धान में झंडा रोग जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपनी फसल को कीटों और बीमारियों से बचा सकते हैं और साथ ही एक बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।